गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये सेशन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस होने वाला है और बहुत अच्छे से डिसाइड करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है, उसको एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है सर, क्या देखेंगे? बैंक निफ्टी निफ्टी का दोनों का प्राइस एक्शन देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे और एफआईएस और प्रो का डेटा देखने वाले हैं। सर तीनों चीजों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मली मैं 5 बजे के आसपास करता हूँ, 4:30 पे करता हूँ। आज मैं इसको 3 बजे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कहीं शाम को कहीं जाना था, तो मैंने कहा आज वैसे भी प्राइस सेक्शन में कुछ हो नहीं रहा, तो इसको आप अच्छे से आज ही मैं अभी इसको समाप्त करता हूं। ठीक है, देखो भाई आज हुआ क्या है। आज अगर मैं इस सेशन को देखूं तो इस सेशन को समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज क्या है कि ये सेशन ना, इसमें कुछ है नहीं। यहां पे मार्केट ने ऊपर मतलब क्या है 25,500 पे जाके रेजिस्टेंस लिया है और नीचे कहां पे सपोर्ट ले रहा है, 25,400 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये 400 पे सपोर्ट ले रहा है और 500 पे आपको क्या है रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस 100 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट ने काम किया है। ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज जो है ये मार्केट को आज क्या है पूरा ट्रेडेबल जो है बना रही है। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना क्या है कि कोई ट्रिगर है क्या मेन जो मार्केट को हिट करने वाले हैं। यहां पे अब हम देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनी थी, देखो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये इसका जो लो है, कौन सा लो है सर? ये है 25,330 का लो। ठीक है, ये लो है ना, अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है सर? रेजिस्टेंस हमारा ये वाला, ठीक है, इस वाली कैंडल का जो ऊपर का हाई है, ठीक है, ये है आपका लगभग 25,600। ठीक है, तो ये लेवल जो है ना, अब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है 25,600 से और 25,330, 25,300 के बीच में हम लोग कहीं हैं। तो यहां पे हमें क्या है ट्रेड करना है। अब क्या है मेन जो ट्रिगर आ रहे हैं ना, वो आ रहा है या तो ट्रेड डील। अब जो ट्रेड डील के बारे में बात आ रही है कि सर 9 जुलाई को होनी थी, अब पता नहीं उसके अंदर क्या है कि अभी वो हुई नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि 9 जुलाई को शायद उसके बारे में नहीं पता लगे या कुछ हो। तो ये सब चीजें जो है अभी आपको एक भविष्य के उसमें, ठीक है, इसमें जो न्यूज आएगी उसका ही कहीं ना कहीं वेट हो रहा है। तो अभी क्या एफआईएस भी मार्केट में मतलब पैसा डालने से डर रहे हैं। अब देखो चक्कर क्या है कि पैसा डालने से डर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, आप इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे, पैसा निकाल भी नहीं रहे। निकाल तो रहे, लास्ट 7 डेज लास्ट वीक में पैसा 5 दिन निकाला है, लेकिन इतना बड़ा नहीं निकाला कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो। हम यहां से बढ़ना स्टार्ट हुए थे, यहां से बढ़ के हम यहां तक गए, लेकिन आते आते कितने आए? सिर्फ 1% नीचे आए हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मेन सपोर्ट कहां पे है वो आपको इधर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है। मेन सपोर्ट है आपको ये वाला, ध्यान रखो, इसके ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, टिके हुए हैं। ये सपोर्ट पे ही हमारे की गाड़ी टिकी हुई है, सिंपल ध्यान रखो। रेजिस्टेंस कहां पे है? रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया यहां पे है। ठीक है सर, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही जो है इस समय मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही चल रहा है, तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा। अब हम आज का अगर प्राइस एक्शन ये वाली कैंडल अगर देख रहे हैं तो ये कैसी कैंडल है यार? ये डोजी कैंडल। डोजी मतलब अनडिसीजन, कुछ भी डिसीजन नहीं है, ना इसमें बायर्स हैं ना इसमें सेलर्स हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। ठीक है, मतलब ना बायर्स डोमिनेटिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बायर्स डोमिनेशन था, इधर क्या है सेलर्स डोमिनेशन था, इधर क्या है सेलर्स डोमिनेशन था, है ना। लेकिन इधर क्या है, मतलब कुछ भी डोमिनेशन नहीं है ना बायर्स। अब चक्कर क्या था, ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद बायर्स को डोमिनेशन दिखाना चाहिए था और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि हम यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो है बना दें, है ना। और अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो है माइंडसेट बन जाता और मार्केट कहीं ना कहीं और अच्छा जो है भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज मार्केट को कुछ और ही मंजूर था। आज ऑप्शन सेलर्स ने मार्केट को पकड़ के रखा। ऑप्शन सेलर्स कौन से? 25,500 से ऊपर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि 500 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे क्या है, नीचे आपको 300 पे ही सपोर्ट है। तो 300 पे बार बार आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो 300 से नीचे जो है वो नीचे नहीं जान दे रहे उसको, और ऊपर जो है 25,500 के ऊपर नहीं जान दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हम लोग लग रहे हैं। अब देखो मेन जो, अब मेरे से कोई एक क्वेश्चन पूछे कि सर ठीक है आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मार्केट को अब क्या चीज जो है वो चलाने वाली है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जो मार्केट को चलाने वाला है। सिंपल इसको आपको मार्क करके रखना है। यहां पर ये इसके रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे ये इसके सपोर्ट है, बस इसको ही आपको मार्क करके चलना है। आज आप देखोगे 1 आवर की कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल्स बनी है। ठीक है, 1 आवर की कैंडल का हाई ये आप मार्क कर सकते हो, लो मार्क कर सकते हो। इसी के अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है। अब सिंपल है, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड से हुआ, यानी कि कल मंगलवार है, कल आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी भी मिल जाएगी। अगर मान के चलो इसने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड से, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ तक आराम से आ सकते हो। 25,700 तक की जर्नी है, फिर हम सीधा 25,700 तक की बात करेंगे। इससे पहले हम ज्यादा परेशान होंगे नहीं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे, इस लेवल पे होगा, इस लेवल पे भी होगा, नो डाउट, मना नहीं कर रहा, 600 पे रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ना फिर भी हम ज्यादा नहीं परेशान होंगे, ज्यादा नहीं परेशान हो रहे। ठीक है, एक बार अगर इसको ब्रेकआउट दिया
तो फिर एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे जो कि 25,700 तक मार्केट के अंदर आ सकता है। ठीक है, आएगा ही आएगा, तो इसकी कोई गारंटी हम कभी लेते ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट को हमेशा हमें क्या है डिसीजन लेना होता है, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन दूं। ठीक है, अब बात क्या है कि जैसे हम यहां से गिरे थे, ठीक है भाई, यहां पे भी तो एक अच्छा बायर आया था लेकिन यहां से रिजेक्शन आ गया, फिर यहां से भी बायर आया था लेकिन यहां से रिजेक्शन आ गया। लेकिन यहां पे क्या है, जो बायर आया है ना वो बहुत पावरफुल बायर आया है। जैसे कि यहां पे जो बायर आया ना, वहां पे आप देख पा रहे हो ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, अगेन, तो ये बहुत ही पावरफुल बायर है ना, इसका एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इस लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ से जो बायर आया है इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग बायर। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग बायर है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देती है तो भैया फिर हमें क्या है, ऊपर के रास्ता जो है खुल जाएगा हमारे लिए और 25,600 700 तक की गाड़ी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब उधर ही हमें ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच के चलना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे रिजेक्शन आया और एक उल्टा मतलब स्टेप से हैमर कैंडल बन जाए या आपका बेरिश को एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न बन जाए, जैसे ये पैटर्न बना था। ठीक है, ये पैटर्न भी तो क्या बना, ऊपर ही तो बना। ठीक है, तो अगर इस टाइप का पैटर्न बन जाता है तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव वो भी मिल जाएगा। और अगर ये वाला लो जो है ना, ये वाला लो, ठीक है, अगर इसने अपना रिसेंट का ये जो लास्ट लो है अगर ये ब्रेक होता है, यानी कि 25,330 अगर ब्रेक होता है तो आपको नीचे दर्शन होंगे 25,125 के। तो इसके लिए भी हमें एकदम मेंटली रेडी रहना है कि अगर नीचे की साइड आया तो 25,125 आ सकता है, जहां पे हमारी रीटेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उसके बाद रीटेस्टिंग वर्ड जो है वो मैं यूज नहीं करूंगा, फिर उसके बाद अगर नीचे आएगा तो फिर भैया कुछ और ही वर्ड यूज होगा, वो मैं आपके साथ में फिर शुरू करूंगा। लेकिन अभी तक मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसका नाम है रीटेस्टिंग, और जो कि रीटेस्टिंग हो रही है। देखो रीटेस्टिंग होती है एक ट्रेंड की, एक ट्रेंड चलता हुआ आया था। ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, एक ट्रेंड यहां से चलता हुआ आया। ठीक है, यहां से एक ट्रेंड चलता हुआ आया है ना, और यहां तक हम गए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा, यहां से एक और ट्रेंड चला और ये क्या है, ये रीटेस्टिंग डन हो गई, हाफ तक आ गए हम। तो यहां तक रीटेस्टिंग है, थोड़ा और नीचे आ जाएंगे 25,125 कंप्लीट रीटेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप बोलो कि 25,125 के अंदर जाने के बाद रीटेस्टिंग, भैया वो कोई रीटेस्टिंग नहीं है, उसके बाद तो फिर अपना ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, अब जो अभी हम 3 बज रहे हैं, 3 बजे की कोई कैंडल बन रही है, ये भी एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत प्यारी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये ऊपर बंद होता है, किसके ऊपर, ये 25,500 के आसपास, जितना 25,500 के आसपास बंद हो रहा है उतना पॉजिटिव हमारे लिए ये बनाता हुआ जा रहा है। कैंडल जो है ना, ये पॉजिटिव कैंडल बन रही है। देखो आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अब कैंडल जो है बिल्कुल ही चेंज हो गई, देखो आप। ठीक है, अब कैंडल जो है बिल्कुल चेंज होती हुई दिख रही है। जो हमारे लिए एक डोजी कैंडल थी वो कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल जो है बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हैमर कैंडल क्लोज देनी चाहिए, तो अच्छी बात है। बाकी रात को 9:30 बजे हम फिर दोबारा देखेंगे, वहां पे हम डेटा भी देखेंगे। तो भाई इसे टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई वापस आएगा 9:30 पे मिलेगा तुम्हें डेटा के साथ में। तो वो नहीं है कि वो वीडियो तो आपको मिलेगी है ना, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ना मैं आपको ये चीज अभी बता रहा हूँ कि ये चीज जो है समझने वाली बात है कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ये डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, ये मार्केट के अंदर ब्रेकआउट अगर ऊपर से आया तो ये आपको सबसे पहले साइन देगा, मतलब इससे पहले साइन कोई नहीं देगा, ये आपको सबसे पहले बता देगा। बाकी हमारे टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ, बाकी वो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे, वहां पे टेलीग्राम पे तो आपको अपडेट मिलता ही है कि भाई ये पैटर्न है, इसके अंदर पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, वो सब चीजें वहां मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको ज्वाइन करके रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका, आपके कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे। बहुत सारे फेक चैनल बनने भैया, फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। जो मेरा डिस्क्लेमर पे आपको मिल रहा है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वो उसी से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थोड़ा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखो थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं ना यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर चर्चा करना बेकार है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, चलो 30 मिनट पे ही चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा फिर आपको खिचड़ी हो जाएगी। देखो यहाँ पे ना आपको समझ में आया होगा, मैंने भी आपके साथ डिस्कस भी किया था, और बैंक निफ्टी के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है। ठीक है, जो कि अब जो है आपका वो किसका रूप ले रही है, एक हेड एंड शोल्डर का रूप ले रही है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ मेरे टेलीग्राम पे भी डाला है। ये देखो एक हेड एंड शोल्डर का धीरे धीरे रूप लेते हुए नजर आ रही है ना, दिख गया हेड एंड शोल्डर आपको। देखो क्या है, यहां से मार्केट नीचे गिरा, ये आपका प्यारा सा शोल्डर बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इधर से गिरना स्टार्ट किया और ये आपका प्यारा सा शोल्डर कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपका हेड जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको सुबह ही ड्रॉ करके दे दिया था ये शोल्डर बना सकता है, और इसने प्रॉपर वही शोल्डर बनाया। जो वीडियो देखते हैं, जो टेलीग्राम फॉलो करते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जैसे ये 25,500 ब्रेक करेगा, ठीक है, बात है सारी 25,500 की। 25,500 को कैसे ब्रेक करता है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बहुत ज्यादा अपना जमावड़ा लगा के बैठे हैं। अभी हम ओवाई देखेंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, अगर टूटेगी तो शॉर्ट कवरिंग ही आपको 700 तक लेके जाएगी।
शॉर्ट कवरिंग ही आपको इतना ले जाएगी ऊपर 2500 तो आराम से 600-700 तक तो आपको शॉर्ट कवरिंग का जो है सहारा लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि किस लेवल से किस हिसाब से टूटता है, तो ये टूटेगा तो एक बहुत पॉजिटिव जो है ट्रिगर मिलेगा। कल के लिए हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा भाई, सपोर्ट हमारे पास यही रहेगा सिंपल, जो आज का लो है ना, आज के ये देखो इनसाइड कैंडल बनी है, सिंपल बता रहा हूँ। इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेना उठा के, आई थिंक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी शायद ये इनसाइड कैंडल ही बनी है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये डिसाइड करने वाला है कल का जो ट्रेंड है वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव की साइड ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, पॉजिटिव आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा और फिर एक बड़ा मूव हम पॉजिटिव देख पाएंगे। और नीचे की साइड करता है तो नीचे की साइड, तो अभी क्या है भैया, ये डिसीजन इसके हाथ में है। ठीक है, ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो हमारा क्या है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट यहाँ से मिल सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता नीचे की साइड तोड़ दिया तो भैया फिर हम ट्रिपल बॉटम से भी नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस लो को ब्रेक करेंगे और फिर हमारा जो मैंने आपको दिखाया था तो वो फिर 125 की कहानी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिसाइड करेगा अब ये डिसाइड करने वाला है और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। अब मैं ऑप्शन चेन को दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ अलग चीज़ जो है दिखेगी, वो मिलेगी। ठीक है, क्या चीज़ अगर देख रही है, 25,500 देखो एक बार, 25,500 पे सर 1,26,000 के कॉल राइटर देखो यार किस लेवल बैठे हुए हैं, मतलब खतरनाक बैठे हुए हैं। 1,25,000, ठीक है, 1,25,00,000 सॉरी, 1,25,26 लाख, तो ये बहुत भारी लोग हैं। ठीक है, 25,500 बैठे हुए हैं भैया, तोड़ने देंगे नहीं इतनी आसानी से, मतलब तोड़ेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अच्छा, तोड़ेंगे तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी, ये बात ध्यान रख लेना। 25,500 के ऊपर हम थोड़ी देर में टिक गए ना भाई, तो मज़ा बहुत आएगा। और प्रीमियम्स है नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, विक्स आपका डाउन है, तो देखते हैं यार क्या सिचुएशन बनती है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी अगर 25,500 टूटा, क्योंकि फिर ना प्रीमियम जो ऑप्शन सेलर्स है ना उनको कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ऊपर की साइड देखूं तो 25,300, ठीक है, 300 पे आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट है, 80 लाख का हुआ है। ठीक है, और 400 पे भी देखो, यहाँ देखो 91 लाख का है। तो ये देखो यार मार्केट फंसा हुआ है, इन चक्करों में मार्केट फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, प्रीमियम्स है नहीं, और मार्केट 80 लाख का हुआ है, यहाँ है 91 लाख का हुआ है, यहाँ है 126 लाख का हुआ है, यहाँ है, मतलब फंसा हुआ है भाई। 400 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ये टूटा गलती से तो 300 पे सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ देखो 500 पे रेजिस्टेंस है, और गुदाना खास्ता ये टूटा तो आपको 96 पे, यहाँ पे 96 लाख बनना है, यहाँ रेजिस्टेंस फिर मिल जाएगा। मतलब मार्केट ना चौपी रहेगा, ये साफ सुथरा मेरा ऑप्शन सेलर्स बोल रहा है कि मार्केट भाई बहुत ज़्यादा एक बड़ा आपको ब्रेकआउट देके बूम करता हुआ नाचता हुआ नजर आ जाए, उसकी संभावना अभी देखो 9 जुलाई तक तो मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, 9 जुलाई को क्या है, आपकी एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे हम क्या है, कुछ एक एक्शन देखने को मिल सकता है। जब तक तो मुझे लग रहा है कि यार मार्केट जो है चौपी ही रह सकता है। 300 पे सपोर्ट मिल जाएगा आए हुए, तो 500 पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यही चल रहा है, और कुछ आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट जो है एफआईएस वगैरह वो भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट ले नहीं रहे। अब यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी देखने जा रहा हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर वही वाला सिस्टम है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बनना है, ये भी मैंने आपको अपडेट दिया था मेरे टेलीग्राम पर। बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर है, मतलब एकदम आप पिक्चर परफेक्ट जो हेड एंड शोल्डर हो सकता है वो बना हुआ है, और ये मैंने सुबह भी आपको अपडेट दे दिया था कि हेड एंड शोल्डर बनना है, सिंपल है। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, ये आपका यहाँ से नीचे गया, ये बहुत प्यारा सा शोल्डर बनाया, यहाँ पे आपका हेड बनाया, और ये मैंने सुबह ही बना के दे दिया था, उसने सेम टू सेम काम किया है। ठीक है, ये शोल्डर बन गया है। अब इसको ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। इसका ब्रेकआउट के बाद हम कहाँ पहुँच पाएंगे, 57-58 हज़ार तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, 58,000 तक आराम से हम पहुँच सकते हैं जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद, उससे पहले तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो इस लेवल पे सपोर्ट है, बार बार तीसरी बार हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट है, ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, ये एरिया आपके लिए सपोर्ट है। ऊपर की साइड तोड़ेगा आपको बड़ा मूव दिखेगा 58,000 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की साइड तोड़ने की संभावना बहुत कम है क्योंकि हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत कम लग रही है नीचे की साइड से तोड़ने की संभावना, लेकिन अगर तोड़ा तो फिर आपको अगर मान के चलो यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको ये वाला लो जो है वो आपको टच कर सकता है। ठीक है, ये वाला लो आपको लिए टच कर सकता है, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, तो मार्केट मोटा मोटा चौपी ही लग रहा है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि भैया आपको एक साइड से एक बड़ा मूव देखने को मिले जब तक हम इस रेंज में फंसे हुए हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया। रात को 9:30 पे आपको डेटा वाला सेशन मिलेगा, उसको गलती से भी मिस मत करना। इस सेशन में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना भाई, आपके साथ ही रहूँगा। और जो भी लर्निंग आप लेते हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो कि भाई ये हमने आज इस सेशन से सीखा है, जिससे क्या है होगा आप उस पॉइंट को अपनी डायरी में भी लिखोगे। ठीक है, ध्यान रखो, सेम लर्निंग आपको नीचे लिखनी है और सेम लर्निंग आपको अपने जर्नल में भी लिखनी है, जिससे क्या है कि जो सीखा वो आपके दिमाग आपके जहन में रहे। आई होप ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।